उसी करके उसे उजाते, उसी करके उसे उजाते। तुम अपनी माता को इस संसार में अकेला छोड़कर चले ही गए, किंतु तुम चिंता मत करो पुत्र, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे पुत्र, मैं अति शीघ्र आ रही हूँ। हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम वहाँ और मैं यहाँ, हम दोनों अलग अलग कैसे दूर रह सकते हैं? तू चिंता मत कर पुत्र, मैं आ रही हूँ, तेरे साथ ही रहूंगी मेरे पुत्र। ये उसका कैसा नियम है? जो इस संसार में पहले आया है वो जीवित है, और जो बाद में आया है उसकी मृत्यु हो गई। मेरा पुत्र, मेरे पुत्र की मृत्यु मेरे सामने हो गई तथा मैं जीवित हूँ। मारुति, मैं इस विधि के विधान को नहीं मानती। माता, बस मारुति, बस। तुम्हारा वचन, तुम्हारा संकल्प सब निष्फल हो गया है, निरर्थक हो गया है। तुम्हारी झूठी सांत्वना से थोड़े समय के लिए मैं प्रसन्न अवश्य हो गई थी। मन में एक आशा का संचार अवश्य हो गया था कि सच में मेरा पुत्र नहीं मरेगा, किंतु जो संभव नहीं है वो संभव कैसे होगा? मैं भूल गई थी इस सत्य को।
मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि तुम इस कठिन समय में मेरे साथ रहे। बस एक कृपा मुझ पर और करो मारुति। मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार का सामान लेने जा रही हूँ। तब तक मेरे पुत्र के शरीर की रक्षा करना। आने के बाद मैं अपना जीवन त्यागने से पूर्व तुम्हें आशीर्वाद अवश्य दूंगी। छोड़ दे बाली। मुझे क्षमा कर दो। अरे बाली छोड़ दो तुझे। कभी नहीं। बाली कृपया मुझे जाने दो। मैं क्षमा मांगता हूँ। छोड़ दो। कभी नहीं छोड़ सकता तुझे। जो तूने घृणित कार्य किया है उसके लिए तुझे कितनी भी सजा दी जाए वो कम है। अरे तू ब्राह्मण है या ब्राह्मण के नाम पर कलंक है? तू कैसा ब्राह्मण है रे? कैसा ब्राह्मण है? ब्राह्मण को भटके हुए लोगों को राह दिखाते हैं और तूने मेरे मित्र केसरी को राह से ही भटका दिया। तू ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है। तू ब्राह्मण नहीं बहरूपिया। और तेरे जैसे बहरूपिये को सिर्फ मार की भाषा समझ आती है। मुझे छोड़ दो। मुझे क्षमा कर दो। इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, किंतु अगली बार भविष्य में कभी भी तू अंजन प्रदेश में दिखाई दिया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। दिखाई दूंगा। ये आपका क्या हाल हो गया राहुदेव? कौन है? मैं माया। अरे देवी। अरे हार गया। वही हुआ, वो मार कर चला गया। अभी वार्तालाप करने का समय नहीं है। अरे उल्टा लटका गया हमें। ये वार्तालाप करने का समय नहीं है। देवी उतारो। हे माता अंजना, हे पूज्य पिता केसरी, मैं आपका पुत्र मारुति आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु सूर्यदेव आपको भी मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। हे परम पिता ब्रह्मा, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मेरे पास इसके अतिरिक्त कि मैं अपना सूक्ष्म शरीर इस बालक के स्थूल शरीर में स्थापित करूं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। केवल यही एक विधि है जिसके द्वारा इस बालक की माता का जीवन बचाया जा सकता है। और इस कार्य हेतु मुझे अपनी जीवात्मा को अपने शरीर से निकाल कर इस बालक के शरीर में स्थापित करना होगा। अपने शरीर से निकाल कर इस बालक के शरीर में स्थापित करना होगा। बाले, तूने राहु से
शत्रुता मोल लेकर अच्छा नहीं किया बाले। इसका परिणाम इतना भयंकर, इतना विनाशकारी होगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की होगी बाली, नहीं की होगी कल्पना तूने। बाले, तुझे बहुत अहंकार है ना अपनी बुद्धि एवं अपने बल पर। तो आज मैं राहु ये प्रण करता हूँ कि मैं एक दिन तेरी कुंडली में भी प्रवेश करूंगा। हाँ, और तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट कर दूंगा बाली, भ्रष्ट कर दूंगा। हाँ, तुझे भी ऐसा व्यभिचारी बना दूंगा कि समस्त संसार तेरा नाम घृणा से लेगा बाली, घृणा से। इतना ही नहीं बाली, मैं तुम दोनों भाइयों में ऐसा भ्रम उत्पन्न करूंगा, ऐसा भ्रम उत्पन्न करूंगा कि तुम दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन जाओगे बाली, रक्त के प्यासे। मैं तेरी पत्नी को भी तुझसे विलग कर दूंगा, तेरे मित्र केसरी की पत्नी की भांति। हाँ, एक बात और गांठ बांध ले बाली, तेरी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगा। मैं मारूंगा तुझे, राहु मारेगा तुझे, वो भी छल से बाली। मैं राहु हूँ, मैं तेरे घर में ग्रहण लगा दूंगा। तू समझ भी नहीं पाएगा कि तेरी मृत्यु का कारण कौन है, क्या है। ये राहु की वाणी है बाली, याद रखना। देव राहु, संभालिए स्वयं को, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम तो संभाल लेंगे, किंतु अंजन प्रदेश नहीं संभलेगा। कोई नहीं संभाल पाएगा अंजन प्रदेश को, कोई नहीं। बाली ने हमें अंजन प्रदेश को छोड़ने की धमकी दी है ना, तो सुन बाली, मैं अंजन प्रदेश को छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अंजन प्रदेश का तिनका न बिखेर दूं, तिनका। जब तक अंजन प्रदेश को शमशान भूमि में परिवर्तित न कर दूं, तब तक अंजन प्रदेश को छोड़कर नहीं जाऊंगा बाली। हाँ, क्योंकि यदि मैं तेरे भय से भयभीत होकर अंजन प्रदेश को छोड़कर चला गया तो इस संसार से राहु का भय समाप्त हो जाएगा बाली। अब मैं अपने योग और तप से इस चिता में अग्नि प्रकट करूंगी। हे अग्निदेव, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ।
माँ, माँ देखो माँ, मैं जीवित हूँ। पुत्र, 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 तू जीवित हो गया, तू जीवित हो गया। हाँ माँ, मैं जीवित हो गया। देखो, मुझे छूकर देखो। पुत्र, परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? और वो वानर बालक गया कहाँ? आज तुमने सिद्ध कर दिया कि इस संसार में तुमसे बड़ा साधक दूसरा कोई नहीं है। ना कोई दूसरा सांसारिक जीवधारी हो सकता है। दूसरे का दुख हरने हेतु अपने जीवन का त्याग एक बहुत बड़ा निर्मोही एवं कर्मयोगी ही कर सकता है। पुत्र, अपने इस निस्वार्थ कर्म से तुमने अणिमा जैसी दुर्लभ सिद्धि को सिद्ध कर लिया है। मारुति, मैं अब सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अणिमा तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ज्ञान एवं गुण के सागर के साथ साथ आज से तुम्हारा यश तीनों लोक में उजागर होगा। तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर कहलाओगे। अब मुझे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को तुम में पुनः स्थापित करना होगा। मारुति, हे यक्ष बालक, मेरे परीक्षण कार्य में सहायता करने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने यक्ष लोक को प्रस्थान करें।
पता नहीं ब्राह्मण देव बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे न जाने कहां चले गए। किंतु इससे पहले तो उन्होंने ऐसा किया नहीं, फिर आज ये देखो केसरी, ये राजभवन कितना सूना लग रहा है। देवी अंजना और जामवंत के बिना एकदम निर्जन, एकदम उदास लग रहा है। तुम कुछ बता सकते हो कि ब्राह्मण देव कहां गए होंगे? ये तुम्हारा दुर्भाग्य है केसरी, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि जिनकी चिंता तुम्हें होनी चाहिए वो तुम्हें याद ही नहीं। चिंता उसकी कर रहे हो, उस ब्राह्मण देव की, जिसके पास ना उसका आचार है ना विचार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम कहना क्या चाहते हो बाली? तुम्हें अंजना की चिंता होनी चाहिए। वो तुम्हारे दुख और सुख की संगनी है, वो अर्धांगिनी है तुम्हारी। तुम्हें चिंता तुम्हारे हितैषी जामवंत जी की होनी चाहिए। अरे तुम्हें तो अपने मारुति की चिंता नहीं है, जिसके बिना तुम एक पल रह नहीं सकते थे। वाह केसरी वाह, आज तुम्हें चिंता है तो उसकी, जिसका ना कोई विचार है ना आचार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम कहना क्या चाहते हो बाली? एक मित्र होने के नाते बस इतना कि एक पुरुष को अपना व्यक्तित्व, अपना आदर्श, अपने सिद्धांत सांप के केचु की तरह समय समय पर नहीं बदलने चाहिए। और तुम तो एक राजा हो, और राजा को तो कदापि नहीं बदलना चाहिए। लेकिन तुम्हारा व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यह मूल व्यवहार नहीं है। तुम्हें आभास है केसरी कि अंजना कहां है, कैसी है, अंजना कितनी दुखी है? तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि यह सब हमें कैसे पता है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि अंजना ने जब अंजन प्रदेश छोड़ा तो तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए वो अपने पिता के घर नहीं गई, वो मेरे यहां किष्किंधा में है। केसरी, तुमने न जाने कैसा कैसा उसके साथ व्यवहार किया, कितनी कटुता की, लेकिन जानते हो अंजना आज भी तुम्हें देवता मानती है। तुम्हारी कुशलता की कामना करती है। इसलिए मित्र केसरी, मैं तो यही कहूंगा कि तुम मेरे साथ किष्किंधा चलो और अंजना से क्षमा याचना कर उसे अपने साथ अपने राज्य वापस लेकर। क्षमा तो अब आप मांगेंगे महाराज बाली। ब्राह्मण देव, ये क्या? आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई ब्राह्मण देव? किसने की आपकी ये दुर्दशा?
क्या हुआ माता? क्या आपका पुत्र? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पुत्र को तो जीवित होना चाहिए था। कहाँ है वो? मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, इस नश्वर शरीर की, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती है। तुम्हारे त्याग ने मेरे पुत्र मोह को परास्त कर दिया है। तुम्हारे त्याग के ताप से मेरा मोह सूखे तिनके के समान जलकर भस्म हो गया है। तब आप इस प्रकार क्यों विलाप कर रही हैं माता? क्यों छलक रहे हैं ये आंसू? ये अश्रुधार नहीं है मारुति, ये मेरे श्रद्धा सुमन है जिन्हें मैं तुम्हें अर्पित करूंगी। तुम्हारा ये समर्पण तथा सच्चा प्रेम संसार में दुर्लभ है। मैं तुम्हारे इस प्रेम तथा त्याग के समक्ष नतमस्तक हो रही हूँ पुत्र। मेरा प्रणाम स्वीकार करो और मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दो। देखो, मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ। तुमने मेरी इतनी सहायता की और मैंने तुमसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा गंतव्य कहाँ है, कहाँ जा रहे हो तुम? माता, मैं सिद्धि लोक जा रहा हूँ, किंतु मार्ग को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूँ कि यही वहाँ पहुँचने का सही मार्ग है। चिंता त्याग दो। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो उचित मार्ग है। तुम्हारी सिद्धि लोक की यात्रा अति शीघ्र पूर्ण होगी। ये एक माँ का आशीर्वाद है। भली भांति कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा आभास हो रहा है कि जो मेरे साथ हुआ वो सत्य नहीं था, अपितु सच कुछ और है। ब्राह्मणदेव, आपने बताया नहीं कि ये दुर्दशा हुई कैसे। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे राज्य में ऐसा कौन है जिसने आपके साथ बर्बर व्यवहार करने का दुस्साहस किया। महाराज केसरी, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मित्र बाली से क्यों नहीं पूछते? महाराज केसरी, अरे हमारे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा किया क्यों। यदि हमारा अपमान ही करना था, यदि हमारी यही दुर्दशा करनी थी, तो अपने मित्र का सहारा क्यों लिया महाराज केसरी। अरे स्वयं क्यों नहीं किया? स्वयं करते तो आघात कम से कम हृदय पर तो नहीं होता। तन का घाव तो कुछ समय में सूख जाता महाराज केसरी, सूख जाता। तोड़ दिया मुझे। मित्र बाली, ये ब्राह्मणदेव क्या कह रहे हैं? इनकी ये दुर्दशा। हाँ केसरी, मैंने ही ये कार्य किया है, मैंने ही इसे मारा है। जैसा इसने कार्य किया है उसके अनुसार तो इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। परंतु मैंने इसके ऊपर एक उपकार किया है, इसे मैंने मृत्यु दंड नहीं दिया।
ब्राह्मण देव, मैंने तुझे चेतावनी दी थी ना कि अंजन प्रदेश छोड़कर चले जाना। तुम अब तक नहीं गए और इतनी बड़ी निर्लज्जता कि तुम महल में प्रवेश कर गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा वध कर दूंगा। महाराज केसरी, रक्षा कीजिए हमारी। बहुत हो गया बाली, बहुत हो गया। अपनी मर्यादा में रहो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करो, अन्यथा मैं भूलने पर विवश हो जाऊंगा कि तुम मेरे मित्र हो, कि तुम मेरे मित्र हो। ये क्या बात कर रहे हो केसरी? क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे ज्ञान चक्षु को, कि इस ब्राह्मण के कारण तुम विनाश के तट पर खड़े हो? देखो अपने आप को, तुम क्या थे केसरी और ये क्या तुम बन गए हो? तुम्हारी मति मार दी है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है इसने। तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारा अंजना से संबंध विच्छेद हो सकता है। जामवन जी इस राज्य को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन तुम इस ब्राह्मण की वजह से ये चौसर खेल रहे हो, तुम पर स्त्री गमन कर रहे हो। अरे केसरी, तुम्हें अपनी नहीं तो कम से कम इस वानर कुल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, इसे कलंकित नहीं करना चाहिए। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे ही पुत्र मारुति ने इस वानर कुल को संसार में सम्मान दिलवाया है। इस वानर कुल की आज प्रशंसा होती है, किंतु आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम चेतन अवस्था में नहीं हो केसरी। तुम तो वानर कुल को कलंकित करने पर लगे हुए हो। तुम तो वानर कुल को कलंकित करने पर लगे हुए हो। तुम चेतना विहीन हो जाओगे। बस बाली बस, तुम बहुत बोल चुके और मैं बहुत सुन चुका। अब मैं बोलूंगा, तुम सुनोगे। आज से बाली और केसरी की मित्रता मृत हो गई, समाप्त हो गई सदैव के लिए। आज से बाली और केसरी की मित्रता मृत हो गई, समाप्त हो गई सदैव के लिए।